हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर मंगनहार और एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपके साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, मौजूद शख्सियत की कहानी के साथ। तो आज का जो मेरा उन्वान है वो है उन्वान बड़ी सिंध की प्यारी शख्सियत है जिनके मौजू की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। एक कास्ट बड़ी मशहूर है, फुल कास्ट है हमारे यहाँ सिंध में। तो वहाँ का एक विलेज है फुल सिटी जिनका नाम है नशरो से राउंड अबाउट 12 किलोमीटर अंदर में आना हुआ। तो आज मैं जिस हस्ती के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, उन्होंने अपने आप को मनवाया। पहले वो क्या थे वो भी मैं आपको लम्हा दलम आगे चल के बताऊंगा। और आज उनकी मैं स्पेशली जगह जहाँ पे उनका रहन सहन था, जहाँ से उनका वजूद हुआ था और वहाँ से उन्होंने अपना एक मकाम बनाया, किस तरह वो लेजेंड बने, लेजेंड से मरहूम बने। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे तो उनका नाम था जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान थे, उसी तरह हमारे सिंध के बड़े मशहूर यकतारा चपड़ी के खान साहब थे। उस्ताद मरहूमीन जो अभी नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उस्ताद जलाल चांडियो, हमारे सिंध का बड़ा एक नाम, जिनका आवाज़ तो अल्लाह ने उनकी मेहनत से बनाया। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वो अंदाज जो था दुनिया को बड़ा पसंद था। चलते आगे दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो जिस तरह मैं आगे जा रहा था फुल सिटी की तरफ, तो मेरे दिल की धड़कन मुझसे वही वो गूंज मुझे कहती है, सुनाई देती है कि क्या वो लम्हा होगा मैं जब उनकी मज़ार की तरफ आगे लम्हा दलम्हा जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ का क्या सिनारा होगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फुल सिटी का पूरा प्यारा सा ओवरव्यू। और आगे जब मैं उनकी मज़ार की तरफ और उनकी गली की तरफ मैं मुड़ चुका हूँ, तो आगे लम्हा दलम्हा मैं आपको दिखाता हूँ और बताते चलता हूँ। ये वो गलियाँ थी जहाँ पे जलाल चांडियो मरहूम साहब घूमा करते थे, उनकी आवाज़ गूंजती थी, उनकी गलियों गलियों तक दुनिया उनको दूर दूर से सुनने भी आती थी। तो यहाँ पे ये नाम उनसे मुंसलूक है, जलाल चांडियो मरहूम के नाम से। तो आगे ही थोड़े लम्हे में मैं उनकी बैठक पे पहुँचने वाला हूँ। फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ हमारे सिंध के मरहूम लेजेंड जलाल चांडियो मरहूम साहब, जो कि बेताज बादशाह थे नुसरत फतेह अली खान साहब की तरह। वो कवाली के खान साहब थे। हमारे मरहूम सिंध के जो लेजेंड थे वो यकतारा चपड़ी के खान साहब थे। तो मेरी खुशनसीबी आज मेरा जब आना ही हुआ, तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। तो मैं उनके बड़े फर्जंद भी हैं, उनके साथ भी मिलता हूँ। और उनके जो फर्जंद में से कभी विरासत को लेके चल रहे हैं, दिलबर जलाल चांडियो, जो अल्लाह ने वही तासीर उनके गले में दी है, उनकी मिरास को वो लेके चल रहे हैं, दुनिया तक उसी आवाज़ और उसके अंदाज में पहुंचा रहे हैं। तो मैं उनकी उताक पे चलता हूँ और उनकी अभी बड़ी फर्जंद हमारे इंतजार में खड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं। और दिलबर भाई आ रहे हैं, तब तक हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। और उनकी अस्सलाम वालेकुम, जनाब खैर सलामत रहें। मेरे साथ मरहूम जलाल चांदियो साहब के बड़े पसंद कलंदर जलाल चांदियो साहब। तो आपकी बड़ी करमनवाजी, आपकी फकीजत, आपने हमें मेहमान नवाजी का भी मौका दिया और खिदमत का मौका दिया। आए आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। आज यहाँ पे तैयारियाँ चल रही, मैंने आके देखा भी है। तो अभी उनकी 24वीं बरसी होने जा रही है। नए साल का जो भी 2025 में अभी ये जो गुजर गया था, उसमें 24वीं, तो अभी 25वीं इनकी बरसी होने जा रही है। तो आपके सामने देख सकते हैं 10 जनवरी को हर साल होती है। तो उनके बड़े बेटे हैं और दिलबर जलाल साहब, वो भी बड़े अकीदत से मनाते हैं और कल्चर डिपार्टमेंट का ये हमारे सिंध सब का जी। तो ये हमारी एक बैठक भी होती है यहाँ पे। हमारे मरहूम जिनका एक अपना ही अंदाज था, क्या उनके आवाज़ में वो कड़क होती थी। और इनकी दास्तान भी एक, जितनी मैंने चीज़ें सुनी, मोहब्बत से ही बाद में मोहब्बत हुआ था गुलूकारी के साथ, और बड़ी तारीखी चीज़ें वापस आ रही हैं हमारे मरहूम के साथ। तो कुछ लम्हे हम उनके बेटे के साथ गुजारते। और आप थोड़ा बताइए, मैं देखने वाले हमारे जो जानना चाहेंगे, जो उनके चाहने वाले, आखिर हमारे मरहूम साहब पहले तो बड़े एक नामी गिरामी शख्सियत थे, उसके बाद में किस तरह इस मरहले में और कहाँ कहाँ तक उनकी आवाज़ गूंज जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ तो सारी दुनिया में गूंज रही है जी। शुक्र करें हम उनके औलाद है, उनके बेटे, ये हम फख्र महसूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तो बड़े वाक़या प्यारे प्यारे सुने थे, और मैंने आज तक नहीं देखा था गुलकार जिनके लिए उस दौर में, आज से अगर 20 साल पीछे जाएं, जब इनका आगाज़ था और वो उरूज था हमारे मरहूम का। और अल्लाह इनकी औलाद को भी वही तौफीक अता फरमाए कि इनके उस शजरे नसब को लेके नस्ल दर नस्ल चलते रहे। इनके बेटे हैं दिलबर जलाल चांडियो साहब, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में मिलेंगे।
اور ان کے انداز میں ہم مرحوم کی وہ چیز سنیں گے. تو ان کے لیے خواتین، میں نے جو واقعہ سنا تھا کہ اوپر سے اپنے آپ کو چھتوں سے گراتی تھی جو سنتی تھی ان کی آواز سے، وہ گرج ہوتی تھی. اور ایک علماء جب ایک خاتون اپنے سر کے اوپر ٹوپی پہن کے کہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اسٹیج پہ پڑھ رہی تھی. ہاں جی، روبینا کیا ہی کہنا، تو مجھے نام بھول گیا تھا. تو وہ اسٹیج پہ پڑھ رہی تھی بیٹھ کے، تو مرحوم نے ان کے سر سے وہ اتار دی تھی کہ خاتون کا کیا کام کہ ٹوپی پہن کے مردوں کے بیچ میں پڑھنا، پروگرام کرنا. اگر تم نے پڑھنا ہی ہے، گلوکاری، اپنی موسیقاری، اپنی شو کرنی ہے، ٹیلنٹ، تو مردوں کا کام تم نہیں کرو. تو مرد کا ایک مقام ہوتا ہے. تو مرحوم نے ہمیں وہ بھی سکھایا تھا. نہ صرف موسیقی، حالانکہ ان کی زبان میں ادب والی شاعری ہوتی تھی جس سے روح کو تسکین ملتی تھی اور نسل کو بھی پیغام ملتا تھا کہ اگر روحانی محبت کی جائے تو جسم کی محبت نہیں ہوتی، روح سے روح کا ملاپ ہوتا ہے. تو ابھی دلبر صاحب آ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اگر بس السلام علیکم دلبر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سلامت ہے، سلامت ہے. ٹھیک ہے آپ؟ بیٹھے بیٹھے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بڑے فقیر ہیں کی جھلک نظر آ رہی ہے مجھے. تھوڑا سا مجھوں کو جب تاؤ آئے گا تو وہی فقیر ہیں ہمارے سامنے. اور آپ کو اللہ ایسے دائم و قائم رکھے، سلامت رکھے کہ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. میرے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ آج میں بغل کے ساتھ بغل میں بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے بھی بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک نام تھے ہمارے، کڑکتے دمکتا نام تھا، پوری سندھ کا ایک شان تھی. اور جب وہ مونچھوں کو تاؤ دے کے اسٹیج پہ جاتے تھے تو دنیا لرزتی تھی کہ جلال چانڈیو ان کے لیے دنیا اوپر سے اپنے آپ کو گراتی تھی. میں نے بڑے واقعے سنے، میں نے کبھی زندگی میں ان کو نہیں سن پایا، لیکن ان کے میں ابھی سانگ سنتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے. تو آپ نے کبھی زندگی میں اپنے والد صاحب سے کچھ لمحے کے لیے سیکھا؟ آج دیکھنے والے سننا چاہیں گے، کوئی موقع نہیں مل سکا آپ کو. تو چھوٹا تھا، کیا ہی کہنا. تو بڑے افسوس کی بات میرے لیے ہوگی کہ آپ کو جو ورثہ ملا ہے وہ آپ ماشاءاللہ اس کو دائم قائم رکھے ہوئے ہیں. تو میں دو چار چیزیں آپ سے ابھی سنوں گا، پھر ہم آگے جائیں گے ان کی مزاح کی طرف بھی. مرحوم کی ہمارے بڑے خان صاحب ہیں جیسے نصرت فتح علی صاحب ہیں. آپ نے ابھی کہاں کہاں تک ان کے پیغام کو پہنچایا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ جھلک آتی ہے. ماشاءاللہ میں نے 40 صبح کا ہے. 40 سے کیا ہی کہنا. تو ابھی ان کی 25ویں برسی بھی آ رہی ہے 10 جنوری کو. اور ہماری جو سندھ کی ثقافت ہوتی ہے، جس طرح ہم یہ اتاق اور بیٹھک پہ بیٹھے ہوئے، یہ اس کا پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی 10 جنوری کو تیاریاں ہوں گی. تو میں ابھی دو چیزیں پیاری سنوں گا. میری فرمائش ہے آپ سے دلبر بھائی کہ آپ ماشاءاللہ ان کے اس مقام تک جائیں گے. آپ میری حیاتی بجا مٹھا میں مردہ جان، بہت پیاری چیز ہم سنتے ہیں دلبر بھائی سے. آئیں اور یقین جانیں یہ وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا نے گایا، لیکن میں کہتا ہوں جیسا ہمارے مرحوم جلال چانڈیو صاحب نے گایا تھا لیجنڈ نے، اس طرح کوئی نہیں گا سکا ابھی تک، چاہے آنے والی نسلیں بھی نہیں گا سکیں گی. جی دلبر بھائی بسم اللہ. میری حیاتی بجا مٹھا میں مردا پیا، میری حیاتی بجا مٹھا میں مردا پیا، میری سورج جان چھڑا مٹھا میں مردا پیا، میری درد جان چھڑا مٹھا میں مردا پیا. میری حیاتی بجا مٹھا میں مردا پیا، میری حیاتی بجا مٹھا میں مردا پیا، میری درد جان چھڑا مٹھا میں مردا پیا، میری سورج جان چھڑا مٹھا میں مردا پیا. میری حیاتی بجا مٹھا میں مردا پیا، میری حیاتی بجا مٹھا میں مردا پیا. واہ واہ. یقین جانے میں میرا دل کر رہا تھا آپ گا رہے تھے، میں یہاں پہ جھومتا، لیکن ابھی میں اپنے کام کو لے کے چل رہا ہوں. دلبر بھائی ایک بہت پیاری آخری چیز جس سے مجھے بھی بڑا دلی سکون ملتا ہے کہ ایڈی دیر کرے چھوٹا یار. واہ واہ، بہت پیاری چیز ہمارے خان صاحب نے گائی تھی اور پڑھی تھی. تو ابھی میں آپ سے دلبر پہ ریکویسٹ کروں گا جیسے ہمارے مرحوم اپنی اس کو چپڑی ہم کہتے ہیں سندھی میں، اس کو جس طرح انداز اوپر آسمان کی طرف لے جاتے تو اسی انداز میں ذرا دیکھنے والے آپ کے والد صاحب کی وہ جھلک دیکھنا چاہیں گے. بسم اللہ.
केड़ी देर करे उठ यारा जो केड़ी देर करे हाँ यारा जो केड़ी देर करे उठ यार जो लख सार लोगो वो जब तो केड़ी देर करे उठ यारा जो केड़ी देर करे हाँ यारा जो केड़ी देर करे उठ यार जो लख सार लोगो वो जब तो केड़ी देर करे। क्या ही कहना, मरे या बचे, हमने तो अपना काम कर लिया। वाह वाह दिलबर भाई, क्या ही कहना। मैं तो यकीन करें आज बड़ा खुश नसीब खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कभी मौका नहीं मिला बड़े खान साहब के साथ बैठ के तारीफ करने का या बात करने का, लेकिन वही चीज मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। तो मैं अभी आपके सामने छोटा हूँ, लेकिन आपकी निगाह से बड़ा खान साहब का आप काम कर रहे हो। इसी तरह अपने आवाज से दुनिया को, हमारे खान साहब जो दुनिया को अपना एक नकाम और काम दिखा गए कि हम सिंधी जो है लोग मौसीकी में वो भी किसी से कम नहीं, एक अलग ही बनाना चाहे अपने चाहने वालों को और फकीर सही के चाहने वालों को। तो फिर हम चलेंगे मज़ार की तरफ, ज़ियारत की तरफ। जड़ी थे मस्त जवानी दरिया रात सुहानी जड़ी थे मस्त जवानी दरिया रात सुहानी वे हो यार कयूं प्यार छद वना वना ओ छद वना वना जड़ी थे मस्त जवानी दरिया रात सुहानी जड़ी थे मस्त जवानी दरिया रात सुहानी वे हो यार कयूं प्यार छद वना वना ओ छद वना वना जड़ी थे मस्त जवान। बहुत प्यारी आपसे बातें कर ली। तो अभी हम जिस असल मकसद के लिए आए, आपके वालिद साहब हैं, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, हमारे सिंध का अहसास है। बिल्कुल आप उनकी विरासत को लेके चल रहे, हम उनकी ज़ियारत की तरफ चलते और उनकी मज़ार का भी व्यू देखते। मेरा बड़ा ड्रीम था, तो मैं बड़ी दूर से ट्रेवल करके आया। तो दिलबर भाई हम आगे चले उनकी मज़ार की तरफ, आ जाए। तो आप देख सकते हैं दिलबर भाई आगे चल रहे हैं हमारे साथ ही बाजार के अंदर ही, और हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये 2001 में 10 जनवरी को हमारे खान साहब इस दुनिया पर्दे से ओझल कर गए थे। तो मैं तब शायद 4 साल का था, 1999 में मेरी पैदाइश है। लेकिन जब से मैंने होश संभाला और बालिग हुआ, तो मैं इनकी आवाज़ वो कड़क जो होती थी, लरजती थी कानों में, अगर सुना जाए तो दूर से बंदा तस्वर कर लेता कि यही थे जलाल चांडियो। तो क्या ही कहना, उनकी शान थी, मंजिलत थी, उनकी मेहनत थी, जिसके पीछे उनका आवाज़ दुनिया ने देखा। जब आते तो एक तूफान सा आ जाता कि जलाल चांडियो आ रहा है। और वही आवाज़ जिसके लिए वताए फ़कीर ने भी कहा था, मैं उसको अपनी ज़बान में कहता हूँ, फिर आगे मैं दाखिल होता हूँ। मरहूम को बेटा पेश करने के लिए हम दुआ भी करते हैं और ज़ियारत करते हैं। वताए फ़कीर ने इसीलिए कहा था कि कभी मैं भी ऐसा था जैसा आज तू है, और कभी तूने भी इस तरह होना जिस तरह आज मैं हूँ। तो हमने भी अपनी ज़िंदगी बसर करके चले जाना है, छोड़ के आ जाना है पीछे एक नाम और वो मकाम जो दुनिया सुनती रहेगी, देखती रहेगी। तो अभी हम चलते हैं दिलबर भाई, आ जाए। अच्छा दिलबर भाई, मैं एक दो चीजें प्यारी आपसे जानेंगे ताकि हमारे देखने वालों को जो चीजें अभी पर्दे से उलझन रही, कोई आखिरी ख्वाहिश उनकी इस दुनिया से रुखसत करने से पहले, जो आप बच्चों को वो बता गए थे कि ये अरमान रह गया मेरा, कोई ऐसी बात आज मैं भी सुनना चाहूँगा और उनके चाहने वाले भी सुनना चाहेंगे। माशाल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई उसकी। बस एक ख्वाहिश रह गई, वो जब जाने वाला था मदीने, आखिर नहीं जा पाए। क्या कहना। तो रोज़े रसूल अल्लाह करेगा आप उनकी औलाद को ये हिदायत है, तौफीक भी है, तो आप उनके उस
ख्वाब को पूरा करेंगे, माशाल्लाह। जाएंगे तो उनके लिए दुआ करेंगे। मैं गया हूँ माशाल्लाह उम्र पे। वाह वाह, बाबा से माशाल्लाह, बाबा क्या ही से कहना। उम्र किया है वाह माशाल्लाह। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आपसे आखिरी चीज मैं पूछ के फिर अपने इख्तिताम की तरफ जाऊंगा कि ऐसी कोई बात जो आपके वालिद साहब की लोगों से आपने सुनी हो, जिससे आपका दिल रंजीदा हुआ हो, आपके चाहने वाले और मेरे लिए खास करके बड़े आजाद, मुझे आज इल्म होगा इस चीज से, आप भी दिल रंजीदा हुई हो कि हमारे वालिद साहब के बारे में दुनिया इस तरह कहती थी और उनका मकाम था अपना, मैं जिस तरह मानता हूँ उनको। नहीं ऐसी कोई बात लोगों ने की नहीं है। वैसे जो बात दिल रंज हुए हमारी क्या ही कहना, सब वैसे उसके भी हाँ, पुरस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल पुरस्कार उनके चाहने वाले और मोहब्बत देते हैं, मोहब्बत लेते हैं उनकी आवाज से। अभी तक जो 25 साल गुजर गए उसके परस्तार उसके आशिक भी यहाँ थे। क्या ही कहना। तो मैंने भाई का आपको तारीफ कराया नहीं, लेकिन मेरे साथ ही उनके मरहूम साहब, हमारे जो खान साहब रिजन है, उनके बड़े बेटे कलंदर बख्श चांदू साहब, क्या ही कहना। तो मेरे साथ आज जलाल मरहूम साहब की जो औलाद थी, मैं आज आपको बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बड़े भी हैं हमारे सिंध के, और ये जो काम कर रहे हैं हमारे खान साहब की उस विरासत को जिंदा रख रहे हैं। 2021 में गए, अंदाजा लगाएं आज 25 साल गुजरने के बावजूद भी उनकी औलाद उस विरसे को, उस काम को लेके आगे दुनिया तक पहुंचा रही है। तो मेरा भी आप लोगों के लिए यही एक पैगाम होगा। आज मैं उनकी औलाद के साथ खड़ा हूँ, मेरे लिए फख्र की बात है। हमारे सिंध का पूरी एशिया का एक नाम था मरहूम जलाल चांदू साहब, ना कि सिर्फ सिंध का, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। तो मेरा एक पैगाम मेरे चाहने वालों को और मरहूम के चाहने वालों को, अपना काम इस तरह करें कि जाएं तो पीछे एक छाप छोड़ जाएं। दुनिया में हमने कुछ लेके नहीं जाना, जाना है तो एक काम लेके जाना है, दुनिया को दिखा के जाना है। सलामत रहें, ताक़यामत रहें, जब तक ये जिंदगी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों तक दुनिया को एक पैगाम देते रहें। फिर मिलूंगा बहुत प्यारी शख्सियत की कहानी के साथ। अल्लाह ने के बाद दुआ में आज शाम बखैर, जज़ाक खैर, सलामत रहें।